एक ऐसा योद्धा जिसे खुद भगवान शिव भी तुरंत नहीं हरा पाए, और जिसकी असली ताकत उसकी तलवार नहीं बल्कि किसी और की भक्ति थी। जब ब्रह्मांड में असंतुलन बढ़ रहा था, तभी भगवान शिवा के क्रोध से निकली एक अग्नि चिंगारी सीधे समुद्र में जा गिरी। समुद्र की गहराइयों में कई रहस्य छिपे थे। उस चिंगारी ने रूप लिया और जन्म हुआ जलंधरा का, एक ऐसा बालक जिसके भीतर शिव की ही शक्ति छिपी थी। जालंधर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में बड़ा हुआ और उसके साथ बढ़ी उसकी शक्ति। लेकिन वो सिर्फ बलवान नहीं था, वो एक न्यायप्रिय राजा भी था। उसके राज्य में शांति थी, लोग सुखी थे। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक सवाल जन्म लेने लगा, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो देवताओं से कम क्यों? जालंधर की सबसे बड़ी ताकत उसका अस्त्र नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा की भक्ति इतनी शुद्ध थी कि वो एक कवच बन गई थी। जब तक उसका विश्वास अडिग था, जालंधर को कोई छू भी नहीं सकता था। एक दिन अहंकार ने जन्म लिया। जालंधर ने देवताओं को चुनौती दे दी। आकाश में भयंकर गर्जना हुई और बिजली कड़क उठी। देवता विचलित हो उठे और भयभीत हो गए। और फिर सबने एक ही नाम पुकारा, शिव। भगवान शिव का नाम चारों दिशाओं में गूंज उठा। युद्ध शुरू हुआ, एक महान और भयंकर युद्ध। एक ओर स्वयं भगवान शिव खड़े थे, दूसरी ओर अहंकारी राजा जालंधर खड़ा था। दोनों शक्तियां टकराईं, प्रकाश फैल गया, प्रकृति कांप उठी, धरती और आसमान डोल गए। लेकिन कुछ अजीब हुआ, शिव के अस्त्र भी विफल हो रहे थे। इतनी शक्ति के बाद भी जालंधर हार नहीं रहा था। तभी सच्चाई सामने आई, एक गुप्त बंधन का पता चला। उसकी ताकत उसका बल नहीं, वृंदा की भक्ति है। जब तक उसका विश्वास अटूट है, जालंधर अजेय रहेगा। एक दिव्य योजना बनाई गई। देवताओं के बीच गंभीर चर्चा हुई। वृंदा की एकाग्रता डगमगाई, उसकी पवित्र भक्ति डोल गई। उसका ध्यान टूटा और मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। और उसी पल जालंधर का कवच भी टूट गया। वह असुरक्षित था। अब युद्ध का संतुलन बदल चुका था। शिव ने त्रिशूल उठाया। जालंधर जो अजेय था, धीरे धीरे शांत हो गया। वह धरती पर गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे पराजित किया। अहंकार का अंत हुआ और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। शांति लौट आई। वृंदा की भक्ति व्यर्थ नहीं गई, उसकी आत्मा सितारों में विलीन हो गई। उसे एक पवित्र रूप मिला, तुलसी। आज भी उसकी भक्ति को याद किया जाता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है, और सच्ची शक्ति हमेशा भक्ति और सत्य में ही होती है।